नमस्कार साथियों, इस एपिसोड में भगवत गीता के अध्याय 18 के 48वां श्लोक का समीक्षा करने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत् सर्वारंभा ही दोषेन धूमेन अग्नि रिवावृताः। इसका अर्थ है, जिस प्रकार अग्नि के साथ धुआं रहता ही है, उसी प्रकार सांसारिक जीवन में सभी कर्म के साथ कोई न कोई दोष अवश्य जुड़ा रहता है। अतः मनुष्य को नैतिक कर्म भले ही दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्याग नहीं करना चाहिए। आइए कुछ उदाहरण से इस श्लोक की सार्थकता को स्पष्ट करेंगे। पॉलीथीन का आविष्कार वरदान से कम नहीं है, लेकिन इसके कूड़े का निपटारण सबसे बड़ी चुनौती है। पॉलीथीन के अवगुण को समाप्त करने का प्रयास करना उचित है या इसका प्रयोग बंद कर देना चाहिए। संतान माता पिता की वृद्धावस्था में देखभाल करेंगे या नहीं, गारंटी नहीं होती है। फिर भी सभी पेरेंट अपने संतान की देखभाल करते ही हैं। ऐसा करके उन्हें शांति मिलती है। संतान अपने कर्तव्यों को पालन नहीं करते हैं, तब भी पेरेंट स्वयं को ही दोष देते हैं। कहते हैं, मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी। आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं। मांसाहार करना चाहिए या नहीं। स्वामी जी ने कहा है, शारीरिक श्रम करने वालों को मांसाहारी होने में कोई हर्ज नहीं है। आज डॉक्टर के कहने पर निरोग होने के लिए शाकाहारी लोग भी मछली अंडा खाते हैं। इस श्लोक की सार्थकता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण इस प्रकार है। शत्रुओं का नाश कर अपनी रक्षा करना पाप है क्या? बहुत सी बीमारियों से ठीक होने के लिए जो दवा खाते हैं, उनसे रोग के जीवाणुओं के मरने के बाद ही रोग मुक्त होते हैं। क्या रोगाणुओं की हत्या के दोष डर से दवा न खाएं? मलेरिया डेंगू से बचने के लिए मच्छरों को मारना पाप नहीं हो सकता है। फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक का प्रयोग पाप है क्या? जो जाति समुदाय दूसरी जाति समुदाय के अस्तित्व को मिटाने की मंशा रखते हैं, उसका नाश करना पाप नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण के इस श्लोक का वास्तविक अर्थ है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम हत्या किए बगैर एक कौर भोजन भी नहीं कर सकते हैं, एक क्षण जीवित नहीं रह सकते हैं। ऐसी शिक्षाओं को प्रकाश में लाना ही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद।